जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम हरियाणा सिटी 2025 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और चैप्टर हमारा चला हुआ है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। और आज ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लाभ हो आने का चैप्टर की शुरुआत करेंगे या किसी अन्य दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास, सुबह 11 बजे आपको ये क्लास मैथ की देखने को मिलती है। दोपहर को 12 बजे हिंदी की क्लास, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास। 2 क्लास लाइव चलती हैं डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंडिया जीके। भाई आपको एक बार बता देता हूँ, 100 रुपये में पीडीएफ है, एक 30 रुपये की जिसके अंदर हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस रहेगा, एक 30 रुपये की जिसके अंदर मैथ और रीजनिंग रहेगा, और एक 40 रुपये की जिसके अंदर हिंदी रहेगी। तो तीनों पीडीएफ 100 रुपये की हैं। अगर आप इनमें से कोई एक प्राप्त करना चाहते हैं वो भी प्राप्त कर सकते हैं। और आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे और हाई लिखेंगे और पीडीएफ लिखेंगे तो आपको सैंपल भेज दिया जाएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करके, ओनली 100 रुपीज़ के अंदर, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके अंदर 6000 क्वेश्चन हैं, इस पीडीएफ के अंदर कम से कम 3000 क्वेश्चन हैं, और इस पीडीएफ के अंदर भी कम से कम 2-3 हज़ार क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे। कल का आपका होमवर्क का क्वेश्चन था 4 सही 1/3 गुणा 4/5 गुणा 2 भाग में, भाग का निशान है 2 सही 1/3। भाई 4 तिये 12 और 1 13, 13/3 होता है। इसका मतलब गुणा में 4/5। भाई यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, 3 दूनी 6 और 1 7/3 होता है। लेकिन ये भाग का निशान है तो भाग को जब गुणा में करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल आउट कर दोगे और कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई। 13 चौका 52, तो 52 बटे कितना आ गया, 35 आ गया। 52/35। तो और कहाँ पर कट हो सकता है आपका ये, और कहीं पर कट हो सकता है। 52/35 आ गया, कितना आ गया, 52/35। ठीक है, 4 तिये 12 1 13, 13/3 गुणा के 4/5 गुणा के क्या है 4/5 प्लस के भाग के 2 सही 1/3। तो इसका आंसर तो मेरे दोस्तों 52/35। कुछ अलग आना चाहिए, लेकिन एक बार देख सकता हूँ इसके अंदर कुछ मिस्टेक दिया गया। 4/5 की जगह 2 सही 4/5 है। यहाँ पे ठीक कर लेंगे भाई, 2 सही 4/5 है। तो 5 दूनी 10 और 4 14, तो 14/5 आया, 14/5। फिर इसको कैंसिल आउट करोगे, 7 दूनी 14, तो यहाँ से आपके पास क्या आया, 13 दूनी 26। उसके बाद आपके पास आया 13 दूनी 26, 26/5। 26/5 को क्या लिख सकते हो, पंजो पंजो 25 और एक 26, यानी कि 26/5 आपका सेकंड ऑप्शन। यहाँ पर 2 सही 4/5 दिया गया भाई। ठीक है, इसके अंदर कुछ मिस्टेक दिया गया था क्वेश्चन के अंदर, तो आप इसको ठीक कर लेंगे। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। और आज आपका ये लास्ट चैप्टर भी है, उसके बाद दूसरे चैप्टर की शुरुआत होगी। 140 माइनस के 44 गुणा के भाग में 3 बटे में 1/2 भाग का 18 भाग में 9 प्लस के 2। भैया आपको पता है 140 माइनस के 44 गुणा में 9 भाग में 3 कितना दिया गया, गुणा में 9 भाग में 3 दिया गया है, तो गुणा में 1/3 कर दोगे। इसको भाग का निशान चेंज हो जाएगा। 1/2 का मतलब होता है 18, भाग का मतलब भाग 9 है, तो भाग 9 है तो गुणा 1/9 कर दोगे। फिर आपका कितना दिया गया, +2 दिया गया, तो +2 हो जाएगा। इनको कैंसिल आउट करो, 9 दूनी 18 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से नीचे क्या बच गया, नीचे तो बच गया 1 प्लस के 2 बच गया। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करो, 3 तिया 9, यहाँ से आपके पास 140 बचा, माइनस के 4 तिये 12, 2 1 4 तिये 12 13 132। तो 140 माइनस के 32, 8/3। 8/3 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 2 सही 2/3 लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। भाई सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, सरलीकरण से ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाई आपको इसका मान बताना है, 2.70 प्लस 4.30। देखिए यहाँ पर कुछ मान नज़र आया आपको, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया गया है, जैसे 2.70 का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस के, दोबारा देख लेंगे यहाँ से, 2.70 का स्क्वायर
क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये भी सेम ये भी सेम, प्लस के 4.30 का स्क्वायर प्लस के 2ab का मतलब 2 गुणा 2.7 4.30। जब आप 2 गुणा 4.30 करोगे तो 8.60 आएगा और गुणा के 2.70 और बटे में आपके पास है 2.70 प्लस के 4.30। भाई ऊपर क्या फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। यहाँ से जो फॉर्मूला बना आपके पास किस चीज़ का फॉर्मूला बना भाई, ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बना, ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, ए यहाँ पर क्या है 2.70 ए है, बी यहाँ पर क्या है 4.30 है। तो ये फॉर्मूला बना ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस के बी का स्क्वायर। तो 2.70 प्लस के 4.30 और इसका कर दोगे स्क्वायर, बटे में आपके पास क्या है 2.70 प्लस के 4.30। भाई इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2.70 और 4.30 को जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 07, यानी कि 7.0, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे 100 गुणा में 10 माइनस के 100। नेक्स्ट में दिया है प्लस के 2000 और भाग में 100। ये भाग में 100 है यहाँ पर, ठीक है, ये भाग का निशान है, भाग में 100 है। तो आपको इसका मान बताना। देखिए 100 गुणा के 10 माइनस के 100 प्लस के क्या दिया गया है 2000 प्लस के 2000, ठीक है। तो यहाँ पर भाग में 100 दिया गया है, तो भाग में 100 है तो गुणा में करोगे तो गुणा के 1/100 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपके पास आया 1000 माइनस के 100 और प्लस के 20, ठीक है। तो 1000 माइनस के 100 कितना हो जाएगा 900 और 900 प्लस के 20 कितना हो जाएगा 920, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा 920। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5967 माइनस 2437 माइनस 1910, ठीक है, भाग में बराबर ये 27 के बराबर दिया। तो यहाँ पर बताना आपको क्या मान होगा। भाई इनको घटा दो, 5927 में से 2437 से घटाओगे 0 3 5 3 3530 माइनस 1910 आया। भाग में आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, मैं इसको x मान लेता हूँ और बराबर होगा 27 के। तो 3530 में से 1910 घटाओगे तो आपके पास आया 0 2, 35 में से जब 19 घटाओगे तो आपके पास कितना बच जाएगा 16, यानी कि 1620 भाग में x बराबर आया 27 के, ठीक है। तो आपको x का मान निकालना है। तो 1620 भाग में है तो गुणा के 1/x कर सकते हो और बराबर हो जाएगा 27 की। तो x का मान यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा 1620 बटे में 27, 27 छिके 162 यानी कि 0, x का मान कितना आ गया 60 आ जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.8697 प्लस के 0.249 प्लस के 0.09 प्लस के 0.9। भाई इनको जोड़ना है, आपको कुछ नहीं करना, बस जोड़ना है। 0.8697 नेक्स्ट में है 0.8697 नेक्स्ट में 0249 है, ठीक है। नेक्स्ट में 0.09 है और यहाँ पर 0.9 है। इनको जोड़ना और कुछ नहीं करना। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 0 लगा दो, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 0 लगा दो। यहाँ से 7 आया, 9 9 18, ठीक है, असल गया 1, 6 4 10 11, 11 और 9 20, 0 2, एक ही ऑप्शन के अंदर दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो आपका आएगा 2.1087, सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट है निम्न का आपको गुणनफल का निकटतम मान बताना है। 0.333 गुणा 0.25 गुणा 0.125 है आपके पास, ये कितना है 125 है और गुणा में 24 है। आपको इसका निकटतम मान बताना है। निकटतम मान अगर आपको बताना है तो 0.333 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 33 बटे में 4 के बाद दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो इसका नाम का 1000 लगा देंगे,
फिर गुणा में क्या है 0.25 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 25/100 लिख सकता हूँ। गुणा में ये देखिए 0.4999 है, आपको इसको निकटतम मान तक लिखो। निकटतम मान इसका क्या होगा 500। 0.499 को निकटतम मान पूछा ना, तो निकटतम 50 लिख सकते हो, बटे में आप लगा दोगे नीचे 1000, और आपके पास गुणा में 0.125 है, तो इसको क्या लिख सकते हो 125 बटे में 1000। 1000 गुणा में है 24। ठीक है, इसको आप कैंसिल आउट करके देख लो आपके पास क्या आएगा। तो 500 दूनी तो 1000 हो जाएगा, यहाँ से 25 चौका 100 हो जाएगा, यहाँ से 4 छिके 24 हो जाएगा, और 2 तिया 6 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल आउट हुआ। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है इसके अंदर, देख लो भाई, यहाँ से कट कर दो 25 125 अट्ठा 125 अट्ठा हो जाएगा 1000। ठीक है, 125 अट्ठा 1000 हो जाएगा। और क्या कुछ हो रहा है भाई आपके पास, कुछ कट हुआ नहीं, कुछ कट नहीं होगा, तो आप इसको सोल्व कर लोगे। अभी आपके पास क्या बचा अभी, यहाँ से बचा 3333 गुणा में आपके पास बचा यहाँ से 3, और बटे में बचा 1000, और गुणा में बचा 8। ठीक है, तो यहाँ से तो ये कट नहीं होगा, तो इनकी गुणा कर लो। इस 1000 को आप छोड़ भी सकते हैं, बाद में दशमलव के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं, बाद में दशमलव के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इनकी गुणा कर लो आपस में। गुणा करने के बाद 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, बटे में आया 8, गुणा में आया 1000, गुणा में आया 1000। भाई इनको और काटा पीटी कर लो। यहाँ से 125 अट्ठा इतना होता है। ठीक है, 125 अट्ठा 1000 होता है, तो 999 गुणा के 125 आया। लेकिन आपको निकटतम मान बताना है। क्या बताना आपको, निकटतम मान बताना है। तो 31 का क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ से 125 था, ये यहाँ से 8 था। अगर यहाँ से 0.33 है, तो आप इसको 3 बटे कुछ भी लिख सकते हो। जैसे 0.33 को 0.3 लिख सकते हो, तो 3/10 भी लिख सकते हो यहाँ से। इसकी बजाय आप इसको 3/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप 3/10 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है या तो क्वेश्चन के अंदर, तो इसका आंसर 1/8 आना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर या तो कुछ मिस्टेक है, एक बार आप निकाल कर देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आप ज़रूर निकाल कर देखेंगे। ठीक है भाई, 8 आ गया। क्वेश्चन तो हमने बिल्कुल सही तरीके से सोल्व किया भाई, क्वेश्चन हमने बिल्कुल सही तरीके से सोल्व किया। तो कुछ मिस्टेक है, क्योंकि बटे में 8 आ रहा है, तो आप बटे में 8 तो आएगा। ठीक है, तो ऊपर 1 आ रहा है, 1 वाले में कुछ मिस्टेक है, 1 वाले के अंदर इसके अंदर कुछ मिस्टेक है। ठीक है, इसको एक बार आप सोल्व करके देख लेंगे भाई इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट बता दो तब तक। दो संख्याओं का योगफल 45 है और उनका अंतर योगफल का 9वां भाग है, तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। भाई दो संख्या कौन सी होंगी, 20 और 25, उनका योग क्या होगा 45, और उनका अंतर, उनका योग क्या हो गया 45। ठीक है, उनका अंतर यानी कि 25 और 20 का अंतर 5। ठीक है, उनका अंतर योगफल का 9वां भाग है, योगफल का 9वां भाग। योगफल कितना 45, 45 का 9वां भाग क्या होगा 9 पंजे 45, यही बात तो बोली है। तो उसने बोला है कि उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो 25 और 20 का एलसीएम पूछा है क्या होगा। 25 और 20 का एलसीएम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 32 पहला ऑप्शन। ठीक है, 100 हो जाएगा 100। नहीं तो आप इसको बेसिक तरीके से सोल्व करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। जैसे दो संख्याओं का योगफल x + y = 45 मानोगे, तथा उनका अंतर x - के y = 1/9 मानोगे, फिर इसको सोल्व करने जाओगे। ऐसे नहीं करना, बस आपको सोचना दो संख्याएं 20 और 25 है, उनका योग 45 है, और उनका जो अंतर है योगफल का 9वां भाग है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, यदि ब्रैकेट में p से कम या p के बराबर बड़े से बड़े पूर्णांक को दर्शाता है, तो आपको इसका मान बताना है भाई क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर भाई देखिए क्या किया गया है, -1/2, -1/2। ठीक है, प्लस का निशान दिया गया, 4 सही 2/5, पाँचों का 20 और 2 22, यानी कि 22/5 हो जाएगा, 22/5 हो जाएगा। प्लस के आपके पास है 2, तो -1/2 का मतलब क्या है 0.5, -0.5 ब्रैकेट के अंदर है ये सब चीज़। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर लेना है।
ये ब्रैकेट जो बोला गया इसका कुछ ना कुछ मीनिंग आपको देखना, बाद में पता चलेगा। तो माइनस के 0.5 प्लस के 22/5 का मतलब क्या था, 5 चौका 20, 2 0 5 चौका 20, तो इसका मतलब हुआ 4.4, 22/5 को भाग दे दिया, ठीक है। प्लस के आपके पास आ गया 2। देखिए यहाँ पर क्या बोला, जो ब्रैकेट पी है पी से कम या पी के बराबर बड़े से बड़े पूर्णांक को दर्शाता है। देखिए भाई पी के अंदर माइनस 0.5 है, तो 0.5 को, या इसने बोला पी से कम, जैसे ये 0.5 है ब्रैकेट के अंदर है, तो ये पी है ब्रैकेट के अंदर, इसने बोला है पी से कम, तो पी से कम माइनस का 0.5 है, इससे कम क्या होगा, -1 होगा। तो -1 प्लस के 4.4 का मतलब क्या होगा, 4 और प्लस के 2, 4 2 6, 6 में से 1 गया 5, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सीटी परीक्षा 2022 के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समीकरण को परसन चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। परसन चिन्ह के स्थान पर 4 से 1/2, 3 से 1/6 और प्लस के ब्रैकेट, यहाँ पर बताना आपको क्या आएगा भाई, 4 2 6 और 1 7/2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो इसको 7/2, प्लस के 6 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19, 19/6 लिख सकते हो इसको, 19/6 लिख सकते हो। तो नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, देखिए क्या दिया गया यहाँ पर, ये 1/2, ये 1/6, ये 1/3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, तो इनको आप क्या कर लो, कॉमन ले लो, 4 प्लस के 3 प्लस के 2, इनको कॉमन ले लो और इनको अलग कर दो जो भिन्न में है, जैसे 1/2 प्लस के 1/6 प्लस के 1/3, ठीक है। और प्लस में फिर आपको निकालना है यहाँ पर क्या आएगा, और बराबर ये दिया है किसके, 13 सही 2/5 के बराबर, 13 सही 2/5 के बराबर, ठीक है। जब आप इनको जोड़ोगे, देखिए किस किस को जोड़ना आपको, यहाँ से 4 3 7 और 2 9 है आपके पास, 9 आया, और यहाँ पर 13 है, और यहाँ पर भी 2/5 है, ठीक है। तो ये 9 आया और ये 13 है, तो उसको उस साइड में लेके जाओगे 13, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, 1/2 प्लस के 1/6 प्लस के 1/3, यहाँ से आपके पास 2/5 है, इस 2/5 को इस साइड में लेके आ जाओगे तो माइनस का 2/5 हो जाएगा, बराबर आपके पास 13 था, और यहाँ से इस 9 इस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इनको जब आप एलसीएम निकालोगे 2 6 3 5 का, तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, 30 आ जाएगा। एलसीएम कितना आया इसका, 30 आया, तो 30 एलसीएम आया, तो यहाँ से आपके पास 15 दूनी 30, ठीक है, 6 पंजे 30, 3 दाया 30, और माइनस के 5 का 30 होता है, तो 6 दूनी 12, बराबर आ गया 4 के, 13 में से 9 गया 4, तो इनको 15 और 5 20 और 10 30, 30 में से 12 घटाओगे तो आपके पास 18, तो 18/30 आया, 18/30, यहाँ पर आपको निकालना है क्या आएगा, और बराबर है 9 के, तो 18/30 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर बराबर 9 के है, ठीक है, बराबर 9 लिख लोगे। 18/30 कैंसिल आउट करो भाई, यहाँ से 6 तिया 18 और 10 दाया 30, 5 दूनी 10, ठीक है, यहाँ से 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो 3/5 आया आपके पास, और यहाँ से 3/5 आया, प्लस के यहाँ पर निकालना है क्या आएगा, तो x मान लूँगा, और ये 9 है, तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आ जाएगी भाई, तो 9, ये 3/5 है, तो उस साइड में उसको लेके जाओगे, जब आप उसको इस साइड में लेके जाओगे तो 9 माइनस के 3/5 हो जाएगा, 9 माइनस के 3/5, 9 माइनस 3/5 का मतलब क्या है, 9 माइनस 3/5 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 17/5, क्या लिख सकते हो, 17/5, 17/5 का मतलब क्या है, 3 सही 2/5, 5 3 15 और 2 17, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15 और 5 20 और 10 30, 30 में से 12 घटाया 18, 18/30, 13 में से 9 गया आपके पास वही 4 आया यहाँ पर, 4, 13 में से 9 गया तो 4 आया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कितना आया, 4 आया, तो 15 5 20 10 12, 18/30 आपके पास यहाँ से ये आ गया, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास 3/5, तो 4 माइनस के 3/5,
तो 4 माइनस के 3/5 आया। यहाँ से 17 बटे आपके पास 5 आ गया। 17/5 का मतलब 3 सही 2/5, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समीकरण में कौन सा मान प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। सेम क्वेश्चन है भाई, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सिटी ग्रुप सी परीक्षा के अंदर पूछा गया था। बस यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया, हरियाणा सिटी ग्रुप सी परीक्षा 7 अगस्त को पूछा गया 2023 में। ये कब पूछा गया, 6 अगस्त 2023 को पूछा गया। बस एक ही डिफरेंस दिया था, यहाँ पर 13/2, 13 सही 2/5 था, यहाँ पर 13 सही 5/2 है, 2/5 की जगह 5/2 है। इजिली सोल्व कर लोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, 45 माइनस के 28 माइनस के 37 माइनस के एक्स बराबर 58। तो आपको एक्स का मान बताना है भाई, एक्स का मान बताना। देखिए इसके अंदर कुछ मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को पहले इजिली सही तरीके से आप लिख लोगे। क्या दिया गया, 45 माइनस के 28 माइनस के ये दिया गया 37, फिर दिया गया माइनस के 15 और फिर दिया गया प्लस के एक्स और बराबर दिया गया 58 के। तो एक्स का मान बताना है, ठीक है, ये दिया गया रकम, ठीक से यही कर लोगे, ये दिया गया क्वेश्चन के अंदर। तो आपको पता है 45 माइनस का निशान 28 माइनस 37 में से 15 घटाओगे तो आपके पास कितना बच जाएगा भाई, 10 और 5 15 और 7 22 बच जाएगा, और प्लस के एक्स और बराबर हो जाएगा 58 के। तो यहाँ से आ गया 45 माइनस के 28 माइनस के 22, 28 माइनस के 22, ये माइनस का निशान यहाँ पर ये प्लस पर है तो माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 58 के। तो यहाँ से आ गया 45 माइनस के 28 में से 22 गए 6 माइनस के एक्स बराबर आ गया 58, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गया 45 माइनस के 6 प्लस के एक्स बराबर आ गया 58। तो यहाँ से एक्स ये माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था तो प्लस हो जाएगा एक्स। तो एक्स का मान आ गया 58 माइनस के 45 और प्लस के 6। 45 को साइड में लेके जाओगे माइनस का, माइनस 6 को साइड में लेके जाओगे प्लस का। तो 58 में से 45 घटाओगे तो 13, 13 प्लस के 6 यानी कि 19। आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, 0.5 गुणा 0.5 प्लस के 0.5 भाग में 5। तो आपको इसका मान बताना क्या होगा भाई। 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 5/10 गुणा 0.5 को 5/10, ठीक है, गुणा भाग का निशान दिया ना 0.5, यहाँ पर आपको या तो प्लस का निशान देना चाहिए, कुछ गड़बड़ किया भाई इसके अंदर। यहाँ पर ये प्लस का निशान है, यहाँ पर ये प्लस का निशान है। 0.5 को लिख सकते हैं 5/10, भाग में क्या है 5 है, तो भाग में 5 है तो गुणा में करोगे तो 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आया 5 5 25, बटे में आपके पास आया 100, प्लस में क्या आया 5 से 5 कैंसिल आउट तो बटे में आया 1/10। तो इसको कैसे करोगे, 100 और 10 का एलसीएम क्या आ गया, 100 आ गया। तो 25 प्लस के 10 दाया 100 यानी कि 10, तो 25 और 10 35, तो 35/100, 35/100 को क्या लिखोगे 0.35, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे 0.2 गुणा 0.2 प्लस के 0.1, 0.1 बहुत आसान क्वेश्चन है। 0.2 को क्या करोगे 2/10 गुणा 2/10 प्लस के 1/100, ठीक है, बटे में फिर करो 0.1 का मतलब 1/10 गुणा 1/10 प्लस के 2/100, ठीक है। ऊपर वाले को सोल्व कर लो, 2 दूनी 4, यहाँ से आपके पास आया 4/100 और प्लस के 1/100 ऊपर वाले से, बटे में क्या आया यहाँ से 1/100 प्लस के 2/100। तो ऊपर से क्या बना 4 और 1 5, 5/100, नीचे से क्या बना 2 और 1 3, 3/100 बना। तो इसको सोल्व करोगे तो 5/100, 3/100 है ऊपर लेके जाओगे तो 100/3 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच गया कितना 5/3, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट टाइप है टाइप नंबर 5, 20 का स्क्वायर माइनस के 10 का स्क्वायर भाग में 5 गुणा में 3 प्लस के 10, 27 का 1/3, ठीक है, इजिली सोल्व कर लोगे। 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, माइनस के 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, ठीक है, भाग में दिया गया है 5, भाग में 5 दिया गया तो गुणा में करोगे 1/5 गुणा में 3 और प्लस के 10। तो यहाँ से आपके पास बटे में भी है 27 का 1/3, यानी कि 27 का 1/3, 27 गुणा 1/3
फिर नेक्स्ट में आपको दिया गया है 27 का 1/3 प्लस के 10 भाग में 2, भाग का 2 का मतलब है 1/2 और प्लस में दिया गया 1, तो इनको कैंसिल आउट करोगे 9 तिया 27 आया और 2 पंजे 10 आया, तो 9 और 5 14 और 1 15, नीचे तो बन गया आपके पास 15, कितना बच गया 15। यहाँ से 400 में से 100 घटाया 300, तो 300 गुणा के 5 आया, तो इसको कैंसिल आउट करोगे 60 आया आपके पास, ठीक है, कितना आ गया 60, तो 60 गुणा के 3 180, 180 प्लस के 10 190, तो 190/15 आया। 190/15 को क्या लिख सकते हो, 15 एकम 15, ठीक है, 4 0 बच गया, 15 दूनी 30, तो 15 दूनी 30, 12 सही 2/3 लिख सकते हो, 12 सही 2/3। इसको और कैंसिल आउट कर लो, यहाँ से 3 पर कैंसिल आउट कर लो या 5 पर कर लो, ठीक है, 5 तिये 15 होता है और 5 तिये 15, 4 0 5 8 40, तो 38/5 आया, 12 तिया 36, 36 सही 2/3, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे 3.178 बराबर 0.2689, बहुत ही इजी क्वेश्चन, सीटी परीक्षा 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है भाई। आपको पता है ये इसका मतलब क्या है, 1000/3718, क्योंकि ये 4 के दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो 3718 ये बराबर हो जाएगा 0.2689। मान निकालना आपको इसका मान निकालना है। देखिए कितने के बाद दशमलव है, 3 2 5 और 2 7, 1 2 3 4 5 6 7 0 लगा दो, 2 4 6 7 0 बटे में है 3718, तो आपको पता है 1000/3718 यानी कि 1000/3718, इसका मान क्या है 0.2689, 0.2689 गुणा में देखिए 1 2 3 4 जीरो हो रहे हैं, तो इसके गुणा में 1000 अगर कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2689 आ जाएगा, 2689, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। तो आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है 3/4 माइनस के 5/x बराबर 7/x। कल से आपका दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी की पूरी क्लास समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आएगी। तो मेरे दोस्तों चैनल को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो डेली देखना है, डेली क्लासेज आपको लेना है। आपका 100% मेरे दोस्तों सिलेक्शन मैं दिलाऊंगा। यहीं से आपके क्वेश्चन 15 नंबर का अगर मैथ आएगा तो 10 नंबर को आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मैथ के अंदर स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा और एक्स्ट्रा कोशिश करेंगे करने की। अगर आप मैथ के अंदर वीक हैं, मैथ आपसे नहीं हो पा रहा है, तो यही आप अच्छे से करके जाएंगे तो आपका ईजिली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो डेली क्लास ज्वाइन करते रहें और जो पीडीएफ के बारे में बताया है इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।